अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईगल टीवी के नाज़रीन किराम, आज जो वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ उसमें मिनहाजुल कुरान मांडवी कच्छ की जानिब से एतकाफ़ का इंतज़ाम किया गया, यानी एतकाफ़ पे बैठने वालों का इंतज़ाम किया गया और जो हर साल किया जाता है इस तरह इसी साल भी किया। यानी एतकाफ़ का ये जो एतकाफ़ है वो 10वां एतकाफ़ है, यानी 10 साल से एतकाफ़ कर रहे हैं। और पाक मज़ार पाक मांडवी सलाह की बीच में जो दरगाह शरीफ है, मखदूम इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है, वहाँ पर तमाम एतकाफ़ के लिए वहाँ पर लोग बैठते हैं। तो उसके आगाज़ किया मुफ्ती आजम कच्छ की मज़ार पाक से सलाम के लिए हाज़िर हुए। उसके बाद दुआ की गई, दुआ में तमाम लोग शामिल हुए। उसके बाद मखदूम साहब इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में दुआ के लिए हाज़िर हुए और वहाँ पर भी दुआ करने के बाद में मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब और मिनाजुल कुरान के प्रमुख जनाब द्रब से तशरीफ़ फरमा हुए थे और माजी प्रमुख जनाब मोहम्मद हुसैन बच्चा की, और इसके अलावा और भी फ़र्द हाज़िर थे। और सलामी के बाद पीर साहब मुफ्ती आजम कच्छ सैयद हाजी अहमद शबाव साहब की मज़ार की सलामी के बाद में मखदूम साहब की बारगाह में हाज़िर हुए और वहाँ पर भी सलामी पेश किया और दुआ गुजारी गई, जिसमें दुआ गुजारा सैयद शमशुद्दीन बाबू मांडवी वाले, उन्होंने दुआ गुजारी। और उसके बाद में जितने भी एतकाफ़ पर बैठने वाले लोग थे वहाँ पर तो मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब ने नियत कराई, तमाम की नियत कराई और दुआ गुजारी शहीद शमशुद्दीन बाबू ने। और नियत करने के बाद में तमाम लोग वहाँ पर एतकाफ़ में मशरूफ़ हुए, यानी मगरिब से पहले वो लोग बैठ गए थे एतकाफ़ पर और एतकाफ़ का आगाज़ हो चुका है। इसमें सुन्नती एतकाफ़ है, नफली एतकाफ़ है, और सब मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब ने उन्हें तरबियत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तरबियती एतकाफ़ रहता है वो 10 दिन का रहता है। इसमें जो नफली लोग भी इसमें शामिल होते हैं, एतकाफ़ में बैठते हैं और वहाँ पर तरबियत हासिल करते हैं। ये 10 दिन का जो एतकाफ़ रहता है उसमें सुन्नती एतकाफ़ भी रहता है और नफली एतकाफ़ भी रहता है। इसमें कई लोग इसमें शामिल होते हैं जो तशरीफ़ फरमा होते हैं। इसमें पूरा इंतज़ाम मोहम्मद हुसैन बच्चाकी की तरफ से किया जाता है और साथ में कई बंदे जो हैं वो खिदमत करते रहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। मिनाजुल कुरान के कई अफराद जो शामिल हैं वो खिदमत करते रहते हैं, तमाम जो भी एतकाफ़ पर बैठने वालों की खिदमत करते रहते हैं। तो आप भी इस दुआ में शामिल हो जाएं इंशाअल्लाह अज़ीम। एतकाफ़ की दुआ आगाजी एतकाफ़ की दुआ है और तमाम इंशाअल्लाह दुआ गुजारने की इनको भी हम अर्जी करते हैं कि आप भी तमाम के लिए दुआ फरमा दें। आज से हम एतकाफ़ बैठने वाले मौला हम सब के एतकाफ़ को कबूल अता फरमाए। मौला जितने भी एतकाफ़ दूर दराज से आए हर एक के एतकाफ़ को तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके में कबूल अता फरमाए। मौला हमसे ऐसे काम ले ले जिनसे तू और तेरा हबीब हमसे राजी हो। मौला हमसे कोई भी ऐसा भूल से भी कोई ऐसा काम हो जिनसे तू तेरा हबीब हमसे नाराज हो। मौला हम सब की बार बार हाजिरी को कबूल अता फरमाए। औलिया किराम के सदके में हमारी हाजिरी को कबूल अता फरमाए। सैयदना हाजी अहमद शबाव के सदके में हम सब की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। हर एक की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। हर एक के गुनाह को माफ़ अता फरमाए। मौला जो जो आबाब पूरी दुनिया में जितने भी आबाब दीन के लिए जिद्दोजहद करते हैं, मौला हर एक की जिद्दोजहद को कबूल अता फरमाए। उन सबके सदके में मौला तहरीक मिनाजुल कुरान को तरक्की अता फरमाए। मौला तहरीक मिनाजुल कुरान में हम दिन रात मेहनत और मुशक्क़त से लिल्लाह अल्लाह मौला तेरी खातिर काम करते रहे, ऐसी हम सब को तौफीक अता फरमाए। मौला तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम लिल्लाह तेरे लिए काम करें, ऐसी तौफीक अता फरमाए। हमारी सब की हाजिरी को तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कबूल अता फरमाए। मौला हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमाए। हम सब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमाए। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।
आज अंदर बैठे जो है ने ओडा नियत करे जी माने जल्दी हले आ जितने भी यहाँ सादा कराम हैं उनकी सबके हमारी हाजिरी को कबूल अता फरमाए। मौला हर साल हमारे साथ हाजी अमर शाह बाबा साहब के फर्जंद मुफ्ती आजम कच्छ के फर्जंद अमर शाह बाबा साहब हमारे साथ आते थे और दुआएं करते रहते थे। मौला इनके दर्जात बुलंद अता फरमाए, इनके सदक़े में हमारी हाजिरी को हमारे एतिकाफ़ को कबूल अता फरमाए। मौला हम सबको एतिकाफ़ के ज़रिए से तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमाए। मौला हम सबके गुनाहों को माफ़ अता फरमाए, हमारे हर एक को एतिकाफ़ को कबूल अता फरमाए, हमारी तमाम दिलों की जायज़ दुआओं को कबूल अता फरमाए। हमारी ज़बानों से जब भी जो दुआएं आई हैं मौला हमारे दिलों में जो जो जायज़ दुआ हर एक जायज़ दुआ को कबूल फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये मखदूम इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ का है और इसके अंदर जितने भी मिनहाजुल कुरान के अफराद थे दुआ के लिए शामिल हुए और उसके बाद में आगाज़ किया एतिकाफ़ का। तो पहले तो मुफ्ती आजम कच्छ की बारगाह मज़ार पाक की हाज़िरी की, उसके बाद में मखदूम इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी की। हाज़िरी करने के बाद में दुआ की गई और दुआ गुजारने के बाद में जो सलात व सलाम था पेश किया सैयद शमशुद्दीन बापू ने, तो वो भी सलात व सलाम आप सुने और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में जितने भी हजरात थे वो एतिकाफ़ के लिए बैठे, यानी एतिकाफ़ का आगाज़ किया। मज़ार पाक से दुआ लेने के बाद में एतिकाफ़ का आगाज़ किया। मखदूम इब्राहिम की मज़ार सलाया गांव के अंदर वाक़ है और काफ़ी प्रचलित यानी फेमस है और अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पर सीरत मुस्तफ़ा का खिताबात 12 साल तक तकरीबन मुफ्ती आजम कच्छ ने इन मज़ार की सैन में फ़रमाया था। 12 या इससे भी कबल सालों तक खिताब फरमाया था जो ये मखदूम इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की सैन है।
اور اس کے بعد وہاں پر افطاری کا بھی انتظام کیا گیا تھا جو چاکی کنسٹرکشن کی طرف سے محمد حسین بھائی چاکی کی طرف سے کیا گیا تھا، اور اس کے بعد نیاز وغیرہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ ان کی فیملی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کے پریوار کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا غلام حسین صاحب نے اعتکاف کے کچھ بیٹھنے کے آداب بتائے تھے اور اصول بھی بتائے تھے الحمدللہ، اور اس کے ساتھ میں دعا بھی گزاری تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی چند نیت کرے دیے تو بعد سب کے جو مختصر جو اعتکاف کی نیت ہے ہمیں نفلی نیت ہے یہ بوائے باقی نیت کرے دی کوئی مختصر بعد سب جو دعا کریں گا ہمیں کوئی خطیہ بھائی جو نیت ساتھ ملائے گی باقی وہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کوئی آؤں گے جہاں ہو ہمارے پڑھ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف۔ اے اللہ اساں توجہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی پیاری سنت اعتکاف ان جی نیت سے ان مقام متے شوال جے چندر نظر اچے ویسو تے ویبو تے اے اللہ اساں جے اعتکاف کے قبول عطا فرمائے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بھائیوں جو کو نیت کرے جو بعد میں انشاءاللہ چاہو بات اللہ کرے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا مقام متے اطلاع کرنے ویوں تو جی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی سنت متے عمل کی آقا علیہ السلام جی کی حدیث پاک ہے ان جو مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والے مانڈوی سلایا اور چھوٹے چھوٹے گاؤں سے تشریف فرما ہوئے تھے اور جو اعتکاف میں بیٹھے تھے ان افراد سب منہاج القرآن جتنے بھی منہاج القرآن سے افراد جڑے ان میں سے کئی لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور الحمدللہ اس کے بعد میں یہاں پر افطاری کا بھی انتظام کیا گیا تھا جو افطاری چاکی کنسٹرکشن مانڈوی
محمد حسین بھائی چاکی کے परिवार کی جانب سے کیا گیا تھا اور وہاں پر اعتکاف والے بھی الحمدللہ روز افطاری فرمائی اور اس کے بعد میں اعتکاف کا آغاز کیا. یہ جو سین وہ ہے جو سین میں مخدوم ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ سین میں انتظام کیا گیا ہے پورا مکمل منہاج القرآن کی جانب سے.